बाकी देखो तो सही, वो भी तो अच्छे हैं। कौन से? ये वाले? ओके, डन हो गया अब। जी तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट है? हाँ जी, तो हम आ गए हैं अब किचन में। आपने देख लिया होगा तबीर साहब जो अपने कपड़ों की सिलेक्शन अब खुद ही करती है माशाल्लाह से। आजकल के बच्चे भी हमारे हाथ नहीं आते। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल सी चिकन कढ़ाई और वाइट कढ़ाई, और साथ जो है मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, जो कि आपको पहले से पता होगा कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। और हालांकि पहले मुझे भी पसंद नहीं था और मुझे भी अब अच्छा लगने लग गया है। अच्छा जी, मैं ऑयल के अंदर जो है वो मैंने डाल दिया है डायरेक्ट अदरक और लहसुन काफ़ी सारा। इसके प्याज इसमें मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी। अदरक लहसुन ढेर सारा डाला है, इसको अच्छे से मैं सोते करूँगी। डार्क ब्राउन नहीं करना, सोते करना है, यानी लाइट सा कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसके बाद जो है ना फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। अगर ज़्यादा डार्क हो गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने ना वो जाली ली है चूल्हे के ऊपर रखने वाली, और इसके ऊपर मैंने बैंगन धो के कट करके अच्छे से रख दिए हैं। अच्छा, कट मैं इस वजह से करती हूँ ताकि अंदर अगर कोई कीड़ा या कोई बहुत ज़्यादा बीजों वाला बैंगन हो तो उसको फिर बंदा निकाल देता है और साफ़ सुथरे तरीके से फिर रखता है। अब ये बैंगन की ना मैं चिमटे के साथ साइड्स चेंज करती रहूँगी, क्योंकि मोस्टली ये ना तंदूर में मतलब कि ये हमारी अम्मी तो हमें भेजती थी कि तंदूर में जाके ये बैंगन जो है उनको कहो कि हमें सेक कर दें, लेकिन ज़ाहिर है अब हमने घर में करना होता है, वो ज़माने चले गए। तो घर के अंदर मैं इसी तरह ही करती हूँ कि इसको जाली के ऊपर रख के अच्छे तरीके से सेक दूँगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक छोटा साइज़ का जो है वो मैंने प्याज, क्योंकि इसके अंदर प्याज की क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा रखते हैं। ये ना जैसे थोड़ी सी शनवारी टाइप वाइट मैं चिकन बना रही हूँ, तो इसके अंदर प्याज कम डाले हैं। अच्छा, मैंने साथ ही जो है ये बैंगन का भरता, वो बेचारा गिर गया, अब इसको उठा लेते हैं। तो ये मैंने ठंडा पानी लिया, उसके अंदर मैं साथ साथ डालती जाऊँगी। जो बैंगन जो है वो हमारा रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही डन हो चुके हैं। तो ये सारे जो बैंगन है ये मैंने डाल दिए ठंडे पानी में, ताकि ये जो ऊपर का इसका ब्लैक वाला छिलका है वो हम उतार लेंगे, और अंदर से इसका जो वो है मवाद है वो हम निकाल लेंगे। तो इसको जो है अंगारे देख रहे हैं आप कैसे निकल रहे हैं। मेरे से ना छलनी नीचे गिर गई थी मेरे पाँव के ऊपर, वो आते आते बच्ची, अल्लाह ने मुझे बचाया। तो खैर बस इसमें काम में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इससे बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। खैर शुक्र अल्लाह का मैं बच गई, और आप भी बड़ा ज़रा बचाव करके कीजिएगा। अब मैंने ठंडे पानी में इसको अच्छे से मिक्सअप करी हूँ, तो इसको जो मवाद है वो मैं थोड़ी देर के बाद निकाल रही हूँ, फ़ौरन नहीं निकाल रही, क्योंकि वो बहुत ठंडा पानी था। तो उसके अंदर अगर गर्म डाले ना तो अंदर से वो रह जाना था गर्म और बाहर से ठंडा। तो मैंने उसको पूरा ठंडा होने दिया ताकि अंदर मैं हाथ लगाऊं तो अंदर से भी उसका जो मवाद है वो सही से मतलब कि ठंडा हो जाए, ताकि आराम से निकल भी और मेरे हाथ भी ना चले। अब मैं इस तरह एहतियात से सारा जो है वो मैं निकाल रही हूँ। ब्लैक वाली साइडें अलग कर रही हूँ चम्मच की मदद से, और अपने हाथ की मदद से इसका मैंने सारा जो है वो गूदा बैंगन का निकाल लिया। अच्छा जी, आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ वापस। अब क्योंकि मेरा चिकन हुआ था, फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने काफ़ी देर बाहर भी रखा, लेकिन अब मैंने इसको जो है वो कढ़ाई में डाल दिए। तो ये थोड़ी देर मैं इसको ढक के मैंने दम दिया है। आधा चिकन घुल के आधा रह गया। अब दोबारा से इसको मैं हल्का सा दम दूंगी तो ये सारा चिकन खुल जाएगा। अब आप देख लें, हल्का सा मैंने दोबारा से दम दे दिया था, उसके बाद चिकन जो है वो हमारा खुल चुका है। अब इसके अंदर मैं बाकी के मसाले डाल रही हूँ। मैंने काली मिर्च डाली है, काली मिर्च हमने ज़्यादा क्वान्टिटी में डालनी है, और हरी मिर्चें हमने ढेर सारी डालनी है। टमाटर भी इसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 5 से 6 जो है वो मैंने टमाटर ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें शनवारी टाइप वाइट जो चिकन है इसके अंदर ज़्यादा टमाटर डलते हैं और हरी मिर्चें डलती हैं। इसके अंदर लाल मिर्च का ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं है, उन्हें सिर्फ काली मिर्च और मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, और हरी मिर्च और 7 टमाटर आपके सामने है। बस इसके बाद जो है इसको हम दम देंगे। दम के अंदर ये खुद ही बन जाएगी। जब ये गल जाएगी सारा, इसका जो पानी मैंने नहीं डाला, ये चिकन का अपना पानी है। जब ये बिल्कुल पानी खुशक हो जाएगा तो हमारी चिकन जो है वो वाइट शनवारी टाइप रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग कर रहे थे वॉक। मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ कि यार वॉक भी करें, तो ताबीर भी मेरे साथ ही आ जाती है कि मैंने भी वॉक करनी है। तो हम लोग थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाबा का भी हम इंतज़ार करें। हमने जाना था आज बाहर, तो वॉक करते करते बस हम लोग बातें भी करें। मौसम भी थोड़ा सा अच्छा था, और आजकल शाम के टाइम जो है वो मौसम अच्छा हो जाता है मगरिब के बाद जो है, क्योंकि ज़ाहिर है अब मौसम ने चेंज होना है।
तो अपना रुख जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है। दिन में बहुत गर्मी हब्स होता है, पसीने होते हैं, और रात को हल्का सा जो है वो ठंडा की तरफ चला गया। अब जी हम लोग रेडी होकर आ गए हैं अपना बाहर घूमने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा चिड़ियाघर टाइप बना हुआ है, ज़ू टाइप छोटा सा बनाया हुआ है साथ ही हमारी ना सोसाइटी में। तो वहाँ बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। ये साथ मोंकीज़ बैठे हुए हैं, साथ जो है ये बगले बोलते हैं इनको, पता नहीं, मुझे नहीं ज़्यादा ना परिंदों का, जानवरों के इतने ज़्यादा नाम नहीं आते, जो कॉमन होते हैं उनका तो पता होता है। तो ये बंदर जो है मोंकीज़, इनसे तबीर डर रही थी, इसने कहीं हमसे छुप कर आई है ये आयशा के साथ, तो आकर इसने मोंकी को ऐसे हाथ लगाया तो मोंकी इसके हाथ के ऊपर पंजे मारने लग गया। तो वो तब से डर के यहाँ खड़ी, मैं इसको कह रही थोड़ा सा क्लोज़ हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, मैं आपके पास खड़ी। तो अब ये डर रही थी, कह रही थी नहीं मैंने नहीं जाना। तो मैं इसकी पिक्चर बनाना चाह रही थी बट मैं नहीं बना पाई। देखो अब ये बड़े नखरे कर रही है क्योंकि एक दफ़ा इसको जो है वो मोंकी का पंजा पड़ चुका है। यहाँ पर नैन, आयशा, मोहसिन और अली हसन जो हैं और ताबीर, ये बारी बारी अपने जो है वो स्विंग्स ले रहे थे। हमने इनको, भाभी और मैं बोल रहे थे कि मिलजुल कर भाई तुम लोग स्विंग वगैरह लो, क्योंकि ये ताबीर पीछे खड़ी थी, भाई मुझे भैया झूले नहीं लेने दे रहा। अली भी खड़ा हुआ था इंतज़ार में। हमने इनको बोला कोई बात नहीं, बारी बारी जो है आप लोग ले लो, इंतज़ार कर लो। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि पीकॉक भी है, तो मुझे भाभी ने दिखाया। उन्होंने कहा कि ये देखो यहाँ पर जो है इतना बड़ा सारा वो पीकॉक इतना प्यारा सा बैठा हुआ है। तो मैं पीकॉक देख रही थी, लेकिन क्योंकि रात का टाइम था, इस साइड पर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो इतना ज़्यादा शायद आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा। मैंने तो कोशिश की कि आपको सही तरीके से दिखाऊं, बट शायद जो है वो इतना नज़र नहीं आया। खैर, और इसके बाद जो है अब हम लोग दूसरी साइड पर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे कह रहे थे हमने गाड़ी चलानी है। तो गाड़ी चलाने के लिए मोहसिन जो है वो रेडी नहीं था। उसने बोला कि मैंने नहीं चलानी, क्योंकि लास्ट टाइम उसके साथ थोड़ा ये ट्रेजेडी, उसको फर्स्ट टाइम चला रहा था, तो उसका टाइम वो ऑफ हो गया और वो गाड़ी जो है वो सही तरीके से चला ही नहीं सका। लेकिन हमने उसको बकअप किया कि नहीं बेटा जाके चलाओ। खैर, फिर नैन, आयशा, ताबीर और इधर से जो है वो मोहसिन और अली हसन, ये लोग गाड़ियाँ चला रहे थे। लेकिन मोहसिन डरते डरते भी, लेकिन फिर भी उसने आज पहले से कुछ बेहतर चलाई गाड़ी। जाहिर है बच्चों का जो डर है, जो झिझक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होती है। तो जाहिर है प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को परफेक्ट करती है, कोई माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं है। तो दोबारा से वो गाड़ी वाले को हम कह रहे थे कि बच्चों को समझाएं कि चलानी कैसे है। तो खैर वो बेचारा बंदा भी, क्योंकि आज इतना रश नहीं था, हम लोग काफ़ी लेट गए थे और वीकेंड था, तो वो बच्चों को समझा रहा था इस तरह गाड़ी चलानी है। खैर बहरहाल आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि हमने कहा कि मोहसिन आपने आज बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो छोटू सा था ना अली हसन, वो इतना माशाल्लाह से परफेक्टली चला रहा था। मैं समझी ये मोहसिन चला रहा है, बाद में पता चला जनाब ये तो अली हसन चला रहा था। मोहसिन वो गोल गोल घुमाए जा रहा था, लेकिन बहरहाल फिर भी पहले से अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर ये बगले से जो थे वो तो थे, लेकिन ये ना शुतुरमुर्ग भी बैठा हुआ था। मैंने कहा यार इतना बड़ा सारा शुतुरमुर्ग बिल्कुल नुक्कड़ में बेचारा बैठा हुआ, तो मुझे बाद में ये नज़र आया, तो मैंने कहा छोटी सी इसकी भी वीडियो बना लें। तो ये देखें लंबी सी गर्दन निकाल, और ये मतलब रियल में बहुत बड़ा था। मैं क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल एंड में नुक्कड़ में जाके बैठा हुआ था, तो इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले हम लोग को यहाँ जितने भी छोटे मोटे से परिंदे चरिंदे और जानवर हमें दिखा दूँ, क्योंकि एक सोसाइटी है उसके अंदर प्रॉपर जो है कोई बहुत बड़ा ज़ू तो था नहीं, छोटा सा था। अब हम लोग आ गए हैं जनाब खाना खाने। खाना आज बड़ा मज़े का, एक हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर मंगा लिया था, साथ ही जो है वो कुज्जा है यहाँ पर हमारे मिलता है, जिसमें मटन की, चिकन की बोटियाँ और कीमा होता है। तो बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया आज। होपफुली आपको हमारी आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।